नमस्कार। तो कैसे आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड इंडेक्स क्लास 8 जो कि 5th क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं जो कि होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। सबसे पहले आप सब एक बात याद रखिए, जिस सर का होमवर्क रहेगा आप लोगों को उसी सर के नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को अभी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सब मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा अपना होमवर्क। जैसे मेरा होमवर्क है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आनंद सर का होमवर्क रहेगा तो आनंद सर के नंबर पे मैसेज कीजिएगा। अरविंद सर का नंबर होमवर्क रहेगा तो अरविंद सर के नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम लेता हूँ जिन्होंने होमवर्क बना के भेजा है। सबसे पहले रिमझिम कुमारी क्लास 8, सोनी कुमारी क्लास 8, तनुप्रिया क्लास 8, जूहीराज क्लास 8, जिया राज क्लास 8 और सौरभ राज क्लास 8। ठीक है, बस इन्हीं बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है होमवर्क। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बोला था सर 5 का 9 नंबर नहीं बना है। तो आज सबसे पहले हम सब 5 का 9 नंबर देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 4A का है। क्योंकि एक्सरसाइज 4A का है, 4A का 5 का 9 नंबर नहीं बना था। तो सबसे पहले आज हम सब 4A का 5 का 9 नंबर देखेंगे। देखिए क्या है सवाल में, 6x², 9y पे पावर -3, 2x, ये पूरे देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए 6 है, x² है। यहाँ पे ब्रैकेट यदि ब्रैकेट रहता तो 6 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, लेकिन ब्रैकेट नहीं है। 6x² है, इसका मतलब यदि ब्रैकेट रहता तो 6 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। देखिए जैसे नीचे में ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी 4 है और x पे भी -4 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6x² है। केवल और केवल ये जो पावर 2 है ये किस पे, x पे, किस पे, x पे, 6 पे नहीं है। उसी तरह 9y पे पावर -3, ये जो y पे पावर -3 ये केवल और केवल किस पे, 9 पे, y पे, 9 पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 6x² इंटू 9y पे पावर -3, तो इसको रहने दीजिए 9y पे पावर -3 बटे यहाँ पे क्या है 2x पे पावर -4, क्या है 2x पे पावर -4, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हो 1/2x पे पावर 4, 1/2x पे पावर 4 क्या लिखेंगे 1/2x पे पावर 4 इंटू 3y²। तो यहाँ पे देखिए हम सब इसको क्या लिख सकते हैं 3y इंटू 3y इंटू 3y। ठीक है, अब देखिए यहां से 3 से ये 9 कटा 3 बार में, 3 से ये 3 कटा। ठीक है, 3 से 9 कटा 3 बार में और 3 से 3 कट गया। ठीक, अब देखिए ये 2x पे पावर 4, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए 6x² इंटू यहाँ पे क्या बचा y पे पावर -3, तो y पे पावर -3 रहने दिए बटे यहाँ क्या बचा 1/2x पे पावर 4, क्या बचा 1/2x पे पावर 4, मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x। तो 2x को कितना बार लिखेंगे 4 बार, 2x को कितना बार लिखेंगे 4 बार इंटू यहाँ क्या बचा y इंटू y, तो क्या हो गया y²। ठीक, अब देखिए क्या है 6x² क्या है 6x² इंटू y पे पावर -3 इंटू y पे पावर -3 बटे यहाँ पे देखिए क्या है 2x और 2x 2x 2x, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 2 कितना हो गया 16, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 और x कितना बार है 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखेंगे x पे पावर 4, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1/16 x पे पावर 4, क्या लिखेंगे 1/16 x पे पावर 4 इंटू y पे पावर 2, y पे पावर 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये 16x पे पावर 4 कहां चल जाएगा ऊपर, 16x पे पावर 4 कहां चल जाएगा ऊपर, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 16x पे पावर 4 गुना 6x², क्या लिखेंगे 16x पे पावर 4 इंटू 6x² इंटू यहाँ देखिए y पे पावर -3 है, y पे पावर -3 उतार दिए। अब देखिए ये y² को यदि हम सब ऊपर भेजेंगे, कल का सवाल याद कीजिए, जब नीचे वाले को ऊपर भेजते थे तो पावर किस में चल जाता था माइनस में, जब नीचे वाले को ऊपर भेजते थे तो पावर किस में चल जाता था
माइनस में, इसका मतलब ये पावर किसमें चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब देखिए 16 गुना 6 कितना हो गया, 96। 16 गुना 6 कितना हो गया, 96। और यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x पे पावर 6 है, दोनों का पावर क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x पे पावर 2 है, x पे पावर 4 और x पे पावर 2, तो 2 और 4 और 2 कितना हो गया, 6, मतलब 96 x पे पावर 6 इंटू y पे पावर -5, ये -3 और -2 जुड़ जाएगा। बेस सेम पावर अलग अलग, इसी तरह इसको ढक दीजिए, देखिए इसको ढकिए, इसको ढक दिए 1 मिनट के लिए, देखिए ढक दिए। बेस सेम पावर अलग अलग, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो x पे पावर 6, बेस सेम पावर क्या अलग अलग, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और यहाँ क्या था 16, यहाँ क्या था 6, तो 16 गुना 6 96, यही हो गया आंसर। ठीक है, आप सब इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम सब प्रश्नमाला 4B मतलब एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, मानक रूप में। तो सबसे पहले देखिए मानक रूप होता क्या, मानक रूप होता है जिसके बाद मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, जैसे 1.0 एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, बाद वाले 10 पे पावर कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ है 100, ठीक है इतना लिखा हुआ है, कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 10,500 लिखा हुआ है। बोलेगा इसको मानक रूप में लिखने, इसको किस में बोलेगा, मानक रूप में लिखने। तो देखिए क्या किस तरह लिखेंगे, पीछे से गिनिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या करना है, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाए, जितना अंक के बाद पॉइंट लगा, जैसे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ 10 पे पावर 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10 पे पावर 4। जैसे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 4। पीछे बस आगे से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना। देखिए जैसे आगे से हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से कितनों अंक पे लग सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। आगे से हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, आगे से हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सब। अब देखिए जैसे पहला नंबर सवाल है 4A का पहला नंबर, इस सवाल को देखिए मानक रूप में लिखना है। तो पीछे से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, आगे से हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या लिखेंगे 1.05, 1.05। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जीरो हटा देंगे, इस जीरो के बाद देखिए अंक है, इस जीरो के बाद क्या है, अंक है। यदि इस जीरो के बाद भी जीरो रहता, इस जीरो के बाद भी क्या रहता, जीरो, तो जीरो आंसर नहीं लिखते। इस जीरो के बाद क्या है 5, इसका मतलब क्या लिखेंगे 1.05, क्या लिखेंगे 1.05। अब देखिए कितना जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या लिखेंगे 1.05 गुना 10 पे पावर 7, यही हो गया आंसर। कितना हल्का था, समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है 0.000 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 103। ठीक, देखिए इसका पॉइंट यदि हम सब उड़ाएंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यदि इसका पॉइंट हम सब उड़ाएंगे तो नीचे में कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जैसे इसका पॉइंट उड़ाए, इसका पॉइंट उड़ाए तो नीचे में जितना अंक के बाद पॉइंट है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। देखिए जैसे लिखते हैं 0.1, पॉइंट उड़ता है नीचे में कितना आता है 10, एक अंक के बाद पॉइंट रहता है तो 10। जैसे लिखे 0.23, पॉइंट उड़ाए नीचे में कितना आ गया 100, दो अंक के बाद पॉइंट है तो 100। जैसे लिखे 3 4 5, पॉइंट उड़ाए नीचे में कितना आ गया 1 2 3, मतलब जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना जीरो। उसी तरह यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7,
तो पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 10 पे पावर मतलब 10 उतना जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ गया इसका मतलब पॉइंट इस जीरो का वैल्यू खत्म, पॉइंट उड़ गया इसका मतलब इस जीरो का वैल्यू खत्म। इसको हम सब क्या लिखेंगे 103 बटे देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 7, क्या लिखेंगे 10 पे पावर 7। ठीक है, अब देखिए इस तरह नहीं छोड़ सकते, मानक रूप का मतलब इस तरह लिखना है, मतलब सब चीज क्या होगा ऊपर, सब चीज क्या होना चाहिए ऊपर। जब ये 10 पे पावर 7 नीचे, इसको जब हम सब ऊपर भेजेंगे 10 पे पावर 7 नीचे, इसको जब हम सब ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे 103 गुना 10 पे पावर -7। जब 10 पे पावर 7 नीचे है, इसको हम सब ऊपर भेजेंगे तो ये किसमें चल जाएगा 10 पे पावर -7। अभी भी यह मानक रूप नहीं हुआ। मानक रूप का मतलब एक अंक के बाद क्या होना चाहिए पॉइंट, मानक रूप का मतलब एक अंक के बाद क्या होना चाहिए पॉइंट। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 1.03। अब कितना अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पे पावर 2। देखिए जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक के बाद पॉइंट था तो 10 पे पावर 7 दिए। यहाँ देखिए 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर -7। अब इस दोनों को देखिए, इस दोनों को क्या है बेस सेम पावर अलग अलग, बेस सेम पावर अलग अलग, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, मतलब 1.03 गुना 10 पे पावर 2 प्लस अब ब्रैकेट में -7। ठीक है, तो 1.03 गुना 10 पे पावर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 7 में 2 गया तो कितना बचा -5, 7 में 2 गया तो कितना बचा -5, यही क्या हो गया आंसर 1.03 गुना 10 पे पावर -5, यही क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है 483.8 गुना 10 पे पावर 3। इसको बोल रहा है मानक रूप में लिखने, किसमें बोल रहा है मानक रूप में। तो मानक रूप का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सब किस तरह लिख सकते हैं 483.7 गुना 10 पे पावर 3। इसका पॉइंट उड़ा तो नीचे में कितना एक अंक के बाद उड़ रहा है पॉइंट, तो नीचे में 10। इस 10 पे पावर 3 को मतलब कितना जीरो आना चाहिए 3 जीरो, 1 2 और 1 3 हो गया, तो 1 से 1 कटा। ठीक, अब इसको हम सब क्या लिखेंगे 4387 गुना 10 पे पावर 2 जीरो है तो 10 पे पावर 2। ठीक, अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.387 गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर 2। ठीक है, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएं तो यहाँ 10 पे पावर 3। अब देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं 4.387 गुना 10 पे पावर, देखिए दोनों का बेस सेम पावर अलग अलग, दोनों का बेस सेम पावर अलग अलग, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो पावर को जोड़ दीजिए तो 10 पे पावर 5, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो प्रश्नमाला 4B एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सवाल है, जिसमें से मैंने 3 बताया, 3 आप लोगों को अपने से बनाना है। ठीक है, अब चलिए उसको 1 मिनट के लिए उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित को समान रूप में लिखना है। किसमें लिखना है समान रूप। समान रूप का मतलब जैसे 10 पे पावर 3 है, क्या है 10 पे पावर 3, तो इसको हम सब समान रूप में कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब 10 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे 1000, 10 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे 1000। जैसे मान के चलिए 10 पे पावर 4, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 10,000। तो समान रूप का मतलब पावर को किस तरह लिख देना है, मतलब विस्तार से, पावर को किस तरह लिख देना है विस्तार से। ठीक है, पावर को किस तरह लिखेंगे विस्तार से। तो देखिए क्या है, सबसे पहला नंबर सवाल 4.835 गुना 10 पे पावर 5, क्या है 4.835 गुना 10 पे पावर 5। तो देखिए इसको हम सब किस तरह लिख सकते हैं 4.83 गुना 10 पे पावर 5 को हम सब क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 जीरो। 10 पे पावर 5 को कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 जीरो। अब इसको इससे गुना कर दीजिए। 1 मिनट देखिए, यदि इसका पॉइंट हम सब उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 1 2 2 जीरो। पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो।
एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 483 गुना कीजिए 1 2 3 1 2 3, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल देखिए क्या है देखिए 2.01 गुना 10 पे पावर -3, क्या है 2.01 गुना 10 पे पावर -3, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे 2.01 गुना 10 पे पावर -3 मतलब 1/10 पे पावर 3, 10 पे पावर -3 इसका मतलब 1/10 पे पावर 3। इसका भी पॉइंट उड़ाइए तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 2 अंक के बाद है 0 मतलब 2 0। ठीक है, अब देखिए 201 गुना 1 कितना हो गया 201 बटे 100 गुना 10 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे 1 2 3 3। ठीक है, तो 201 बटे इस दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 1 2 3 4 5 मतलब 5 0 1 2 3 4 5 5 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम सब देखें जैसे है 0.1, जब इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे में क्या लिखते हैं 10। यदि 1/10 है तो इसको अगर हम सब इस तरह इस रूप में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे 0.1 मतलब जितना जीरो उतना अंक के बाद पॉइंट, जितना जीरो मतलब उतना अंक के बाद पॉइंट। गिनिए 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 1 2 3 3 जीरो पहले 3 यहाँ पे पहले से है। यदि हम सब 5 पुराने चाहें तो क्या करेंगे 0 0 दे देंगे और 201 यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यही क्या हो गया आंसर। देखिए 5 अंक के बाद हो गया 1 2 3 4 5 5 अंक के बाद। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 सवाल है, 4 में से मैंने 2 बता दिया, 2 आप लोगों को अपने से बना लेना है। इसको 1 मिनट के लिए आप सब उतार लीजिए। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर बोल रहा है सरल करना है। सरल करना है मतलब इसको शॉर्ट करना है और उत्तर मानक रूप में दीजिए। किसमें उत्तर मानक रूप में मतलब 10 पे पावर 5 10 पे पावर 6, इसी को तो बोलते हैं मानक रूप। मतलब उत्तर किसमें देना है मानक रूप में। ठीक है, तो देखिए सबसे टोटल इसमें 4 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर हम बता देते हैं, बाकी दोनों आप अपने से बना लीजिएगा। तो देखिए क्या है, जैसे 5.97 गुना 10 पे पावर 24, 5.97 गुना 10 पे पावर 24 प्लस 7.35 गुना 10 पे पावर 22, 7.35 गुना 10 पे पावर 22। ठीक है, तो देखिए 10 पे पावर 24 इधर 10 पे पावर 22, इधर क्या है 10 पे पावर 24, इधर क्या है 10 पे पावर 22। तो देखिए इसको हम सब इस तरह लिख सकते हैं 10 पे पावर 22 गुना 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 24 यहाँ देखिए 10 पे पावर 24 को हम सब क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 22 गुना 10 पे पावर 2। दोनों का बेस क्या है सेम, पावर क्या है अलग अलग। यदि इसको हम सब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 पे पावर 22 प्लस 2, 10 पे पावर 22 प्लस 2 कितना हो गया 10 पे पावर 24। देखिए फिर से ये घूम फिर क्या गया, इसका मतलब 10 पे पावर 24 को हम सब क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 22 गुना 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 22 गुना 10 पे पावर 2। ठीक है, प्लस 7.35 गुना 10 पे पावर 22, 7.35 गुना 10 पे पावर 22। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 22 इधर भी है, 10 पे पावर 22 इधर भी है, तो 10 पे पावर 22 क्या हो गया कॉमन, 10 पे पावर 22 इधर भी है, 10 पे पावर 22 इधर भी है, 10 पे पावर 22 क्या हो गया कॉमन, बचा क्या 5.97 गुना 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 का मतलब 100, 10 पे पावर 2 का मतलब 100 प्लस 7.35, ये तो 10 पे पावर 22 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 7.35। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 22 ये 100 को जब इससे गुना करेंगे, 100 को जब इससे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में कितना आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या 597 गुना 7.35, क्या बचा 597 गुना 7.35। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 22 इस दोनों को जोड़िए, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए किस तरह जुटेगा 597 7.35, ऊपर में नहीं कुछ तो 0 0, यहां से क्या आ गया 5, यहां क्या आ गया 3, यहां क्या आ गया 7 7, 7 और 7 14, यहाँ 9 1 10, यहाँ क्या आ गया 6, तो कितना आ गया 604.35, कितना आ गया 604.35।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये मानक रूप हो गया। मानक रूप का मतलब क्या, एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। मानक रूप का मतलब क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम सब एक अंक के बाद पॉइंट लिखेंगे तो देखिए इसको हम सब किस तरह लिख सकते हैं। एक अंक के बाद यदि पॉइंट लिखेंगे तो देखिए इसको 1 मिनट के लिए इधर लिख लेते हैं, 604.35 गुना 10 पे पावर 22। कोई दिक्कत, बस इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां देखिए क्या 604.35, यदि इसका पॉइंट हम सब उड़ाए, इसका पॉइंट क्या उड़ा तो नीचे में कितना आ गया 100। पॉइंट उड़ा तो नीचे में कितना आ गया 100। देखिए पॉइंट उड़ा तो नीचे में कितना आ गया 100। अब इसको हम सब क्या लिखेंगे 604.35, 60,435 गुना 10 पे पावर 22 बटे यहाँ क्या आ गया 100 बटे 100। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट के लिए देखिए यहीं पर से अगर हम सॉर्ट कर दें तो इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहीं पे ये करने का कोई जरूरत नहीं। क्या देखिए 604.35 गुना 10 पे पावर 22, 604.35 गुना 10 पे पावर 22। तो देखिए इसको हम सब किस तरह लिख सकते हैं, इसका यहां तक देखिए ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कहां जाएगा नीचे। ये देखिए 604.35 है, यहां पे देखिए जैसे 604.35, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 100, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 100। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 पे पावर 4। 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 पे पावर 4, और 10 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या 10 पे पावर 2, बचा क्या 10 पे पावर 2। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 604.35, यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट गुना 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 22 गुना 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 22। ठीक है, अब देखिए दोनों का बेस से, इस दोनों को देखिए, इस दोनों को, दोनों का बेस से पावर क्या है अलग अलग, दोनों का बेस क्या है सेम, पावर क्या है अलग अलग। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 604 गुना 10 पे पावर 24, यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको आप सब उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम सेकंड नंबर सवाल बताते हैं। चलिए सेकंड नंबर सवाल भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, लेकिन हम बोले कि बताएंगे तो बता देते हैं। देखिए सेकंड नंबर सवाल क्या है 1.496 गुना 10 पे पावर 11 माइनस 3.84 गुना 10 पे पावर 8। इसको क्या करना है सरल करके मानक रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 1.496 गुना 10 पे पावर 11 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 8 गुना 10 पे पावर 3। 10 पे पावर 11 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 8 गुना 10 पे पावर 3 माइनस 3.84 गुना 10 पे पावर 8। देखिए दोनों का बेस सेम, पावर अलग अलग, जुट के फिर से यही हो जाएगा। 10 पे पावर 8 यहाँ भी, 10 पे पावर 8 यहाँ भी, 10 पे पावर 8 क्या हो गया कॉमन, 10 पे पावर 8 यहाँ भी, 10 पे पावर 8 यहाँ भी, 10 पे पावर 8 क्या हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा 1.496 गुना 10 पे पावर 3 का मतलब 3 जीरो 1 2 3, 10 पे पावर 3 का मतलब 3 जीरो, तो 1 2 3 माइनस 3.84, ये 10 पे पावर 8 क्या हो गया कॉमन। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 8, इसका पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में कितना आएगा 1 2 3, 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या 1496 माइनस 3.84, 1496 माइनस 3.84। अब देखिए 1496 में 3.84 को माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, 6 बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 5, 5 में 3 क्या 2 9 4 1, मतलब कितना बचा 10 पे पावर 8 गुना 1492 गुना 16, क्या बचा 1492 गुना 16। अब फिर से वही करेंगे तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, हम लोग को लगाना कितना 1 2 3, 3 अंक के बाद। देखिए यहाँ पे 1492 गुना 16
पॉइंट उड़ा तो नीचे में कितना आ गया 100, पॉइंट उड़ा तो नीचे में कितना आ गया 100। अब देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या 3 जीरो, मतलब 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 1.49216 गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1.49216 गुना 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर 3 कितना गया 10 पे पावर 11। ये क्या गया आंसर। बाकी का 2 सवाल आप सब अपने से बना लीजिएगा। इसको आप सब यदि नहीं समझ में आया तो आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले दिया था। आप सब उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, हालांकि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल था, आप सब इसे उतार लीजिए। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.13 गुना 10 पे पावर -31 किलोग्राम, मतलब केजी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.675 गुना 10 पे पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो बोला दोनों का कुल द्रव्यमान कितना है, दोनों का कुल द्रव्यमान, दोनों का कुल द्रव्यमान मतलब इस दोनों को जोड़ देना है। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को जोड़ना सिखाया है। बोल रहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, बोल रहा दोनों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान का मतलब दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। अभी जस्ट इसके पिछले वाले सवाल में मैंने आप लोगों को जोड़ना सिखाया था, तो ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल आप सब अपने से बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अब 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान के चलिए एक पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक है, इसका जो मोटाई है, मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर, मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर, पुस्तक का मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें 4000 पृष्ठ है, 4000 पृष्ठ का मतलब देखिए एक पुस्तक का मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर, इसमें जो टोटल पेज है कितना है, टोटल पेज 4000, टोटल पेज कितना है 4000, टोटल पेज कितना है 4000। तो बोल रहा है एक पृष्ठ की मोटाई मानक रूप में लिखना, मतलब एक पृष्ठ, देखिए टोटल पृष्ठ है 4000 और टोटल बुक का साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एक जो पेज है, एक पेज, देखिए एक पेज है ना, इसका मोटाई आप लोग को किसमें लिखना है मानक रूप में, किसमें लिखना है मानक रूप में। तो चलिए देखिए, देखिए 4000 पेज है, 4000 पृष्ठों के पुस्तक की मोटाई बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए 4000 पृष्ठ है एक पुस्तक का, 4000, एक पुस्तक में कितना पृष्ठ है 4000 और पुस्तक का मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए एक, चूंकि 4000 पृष्ठों के पुस्तक की मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए एक पृष्ठ की मोटाई, एक पृष्ठ की मोटाई बराबर, देखिए 10/4000, 10/4000, ये 4000 कहां चल जाएगा नीचे, तो कितना आ गया 10/4000 सेंटीमीटर। अब इस 10/4000 सेंटीमीटर को किसमें लिखना है मानक रूप में, 10/4000 सेंटीमीटर को किसमें लिखना है मानक रूप में। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, 10 यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे बना रहे हैं क्या है 10/1 2 3 4000। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यदि इसमें हम सब 1000 से ऊपर भी गुना कर दें और 1000 से हम सब नीचे भी गुना कर दें, क्या किए 1000 से ऊपर भी गुना कर दिए, 1000 से नीचे भी गुना कर दिए, 1000 से ऊपर भी गुना कर दिए, 1000 से नीचे भी गुना करें, कोई फर्क पड़ेगा, 1000 1000 कट गया, 1000 1000 कट गया, फिर से यही बच जाएगा,
इसका मतलब 1000 से यदि ऊपर भी गुना कर दे, 1000 से नीचे भी गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, फिर से क्या बचा 1/400। ठीक है, तो देखिए 1010 कटा, 1010 कटा, बचा क्या, क्या बच गया 10/4। क्या बच गया, देखिए 10 इधर आ गया, 10/4 गुना 10 कितना 1/1000, कितना हो गया 10/4 गुना 1/1000। ठीक है, अब देखिए 10/4 इसको हम सब भाग देते हैं। यहाँ देखिए 10/4 इसको भाग दिए तो कितना बार में, 2 बार में 8 हुआ। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ ये बड़ा है ये कम है, इसका मतलब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बैठाएं तो कितना आ गया 2.5। ये इससे कितना बार में कट गया 2.5। और 1/1000, 1/1000 का मतलब क्या लिखेंगे 10 पे पावर -3। 1/1000 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर -3। तो आंसर कितना आ गया 2.5 गुना 10 पे पावर -3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 4B कंप्लीट हुआ और घातांक और घात आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में अलग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।